माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में ताहिर दिलशाद हाज़िर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आज मैं आपको फर्स्ट जो है थोड़ा सा बताता हूँ। इसके खुद कार फंक्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। खुद कार फंक्शंस में जिस तरह के कह लें सीरियल नंबर है। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए आप कीबोर्ड से टैब की दबाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में ये सेल जो है ये शिफ्ट आपका कर्सर कह लें सेल कह लें ये शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस तरह सीरियल नंबर है यहाँ पे लिखा है इंटर करने से ये नीचे आएगा और टैब दबाने से नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। एरो की मदद से भी आप लेफ्ट राइट डाउन एरो करेंगे तो नीचे आएगा, अप एरो करेंगे ऊपर जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो ये सेल जो है राइट एंड लेफ्ट आएगा। तो इसको जैसे भी आपने करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद 2 लिखेंगे। तो इसमें 1 है, पंखा चल रहा है। तो इसमें 1 2 लिखेंगे। इसके नीचे जो है मज़ीद सीरियल नंबर अगर आपने दाखिल करने हैं तो ये दोनों सेल्स जो हैं इनको आपने हाईलाइट करना होगा। दोनों सेल्स को हाईलाइट करने के बाद इसमें हम ऑटो सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं। तो ऑटो सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पे ये छोटा सा जो है ना प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे इस कॉर्नर पे एंड वाले कॉर्नर पे माउस का बटन दबा के आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये ऑटो सीरियल नंबर इसमें खुद ब खुद आ जाएंगे। अब इसमें ये है कि अगर हम 2 लिखते हैं 2 के बाद 4 लिखते हैं, अब दोनों ऑप्शन में जो फ़र्क है डिफरेंस है वो 2 का है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जब हम इसको यहाँ से जो है इसको ड्रैग करेंगे या इसको डाउन करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू में भी जो डिफरेंस होगा वो उतने पॉइंट का आ जाएगा। अब इसमें हमने यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ पे 20 लिखते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंस जो है 10 का है, नेक्स्ट पे लेके जाएंगे तो ये भी इसमें डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह कुछ डेज हैं, मंथ्स हैं, डेट है, ये भी ऑटो फंक्शन इसमें है। डेज में हम क्या रख सकते हैं संडे, MONDA 1 डे। अगर हम इन दोनों को जो है हाईलाइट करते हैं तो बाकी हम डेज लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको हम डाउन एरो करेंगे तो ये बाकी खुद ब खुद इसके नीचे ऑटो फंक्शन के तहत आ जाएंगे। सेम इस तरह मंथ्स है। अब पहले फर्स्ट 2 लिखने पड़ेंगे हमें और बाकियों को यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट करना है। माउस की मदद से सिलेक्ट करके ये डाउन एरो से इसको नीचे डाउन करेंगे तो ये नेक्स्ट जो है खुद ब खुद इसमें आ जाएंगे। डेट का फार्मूला है इक्वल लगाएं। अगर आज की हमने मौजूदा तारीख और वक़्त इसमें दाखिल करना है प्लस लगा के NOW नाउ लिख के हम जो है ब्रैकेट स्टार्ट करके साथ ही ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये हम इक्वल का साइन लगाने के बाद नाउ लिखेंगे। नाउ के बाद हम इसमें जो है ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्लोज एंड स्टार्ट एंड क्लोज करके इंटर करेंगे तो अभी इसी वक्त की मौजूदा तारीख और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह के नीचे ये टाइम बार में आपको नज़र आ रहा है, ये आपको डेट दाखिल करने के लिए है। तो इसमें कुछ खुदकार फंक्शन और भी हैं। खुदकार फंक्शन में इसमें सम कहते हैं किसी चीज़ को जमा करना। सम में हम इसमें यहाँ पे कोई काउंटिंग लिख लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे डिजिट लिख लेते हैं। कोई भी फिगर्स लिखने के बाद हम इंटर करते जाएंगे, नीचे वाले सेल में खुद ब खुद होता जाएगा। फर्स्ट क्या ये हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, इन वैल्यूज़ को हमने नीचे सम करना है या नीचे जमा करना है, प्लस करना है सभी वैल्यूज़ को। तो इसमें हम ऑटो फंक्शन है, इसमें हम इन सभी को हाईलाइट कर लेंगे और जिस सेल में इसका आंसर लेके आना है उसको भी हाईलाइट करके यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो सम का यहाँ पे ऑप्शन है, ऑटो सम का टूल है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो नीचे जो है यहाँ पे एंड पे वो जो आंसर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड पे जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से मैं आपको इसमें फिर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं 2 या 3 या जितनी भी आपको रिक्वायर हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके खुदकार फंक्शन जो है सम
फंक्शन किस तरह काम करता है, इतने वैल्यूज़ को हम डाउन करेंगे और जिसमें हम इसका आंसर लेके आना चाहते हैं वो सेल भी इसकी रेंज में हाईलाइट करेंगे और ये ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। ये डाउन इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए, सम करने के लिए इसको आप राइट वगैरह भी फर्ज किया। ये वैल्यूज़ हैं, ये हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको अगर हमने यहाँ पे इसका जो है प्लस या इसको आंसर लेके आना है, ऑटो सम करना है, तो इसको हम यहाँ से जो है राइट साइड पे हम इसको हाईलाइट करेंगे और एक सेल जिसमें हम इसका आंसर लेके आना है उसको भी हम हाईलाइट करेंगे और ऑटो सम कर देंगे। तो ये आपका जो फार्मूला जो है ऑटो सम का, आपका ये इसमें एक्टिव हो जाएगा। और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, फ़र्ज़ के हम इसमें 500 लिखते हैं और सिंपल यही वैल्यूज़ सभी जो है डाउन नीचे लेके आनी है। एक वैल्यू को जो है काफ़ी दफ़ा नीचे लेके आना है, बजाय इसके आप लिखें इसको ही डाउन को जो है डाउन एरो से नीचे खींच देंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे नीचे ड्रैग करके आ जाएगी। ये हैं इसके ऑटो फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फंक्शंस का इस्तेमाल। तो कोई भी चीज़ अगर आप इसमें लिखेंगे तो इसको आप डाउन एरो से ऑटो फंक्शन के तहत कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।